गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय मातरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु अष्टजायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। प्रणाम। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मंत्रस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यद अर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। मेरे साथ पढ़िए। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम क्षेमं न बिन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। शब्दार्थ है तपस्विन बड़े बड़े विद्वान ऋषि, दान परा बड़े बड़े दानी, यशस्विन बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठ, मनस्विन बड़े बड़े दार्शनिक या योगी, मंत्र विदः वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले, सुमंगला वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी, क्षेमम सकाम फल न कभी नहीं, बिंदंती प्राप्त करते हैं बिना रहित, यद अर्पणम समर्पण, तस्मय उसको, सुभद्र शुभ, श्रवसे उसके विषय में सुनकर, नमः मेरा नमस्कार, नमः पुनः पुनः नमस्कार। भावार्थ है मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं करते। वाह।
मेरे साथ पढ़िए। मैं समस्त मंगलमय मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा बड़े योगी, बड़े दार्शनिक, तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी, बड़े बड़े वैदिक बड़े बड़े अनुयायी, बड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि ऐसे महान गुणों को तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में भगवान समर्पित की किए सेवा बिना में भगवान समर्पित किए बिना कोई क्षेम कोई क्षेम यानी कुशलता यानी कि कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं सुखमणि। तात्पर्य। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए बिना ये सारे गुण मनुष्य के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा के लिए हो सकता है। स्वार्थ के भी दो प्रकार है, निजी स्वार्थ तथा विस्तारित स्वार्थ। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक या अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है। अर्थात अपराध में यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए तो किसी भी देश के कानून के द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। उदाहरणार्थ, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक ईश चेतना न रहे, जब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही है। मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन या कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना यथा दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं। संसिद्धिर हरि तोषणम। भगवद गीता 9.27 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है, जहां पर यह कहा गया है कि हम जो भी दान दे तथा जो भी तपस्या करे वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तथा तब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे ईश भावना भावित न हो। ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय भगवान के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा तात्पर्य है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। भगवान से नहीं जुड़े हैं, आप कुछ भी करिए तो पाशविक हो जाता है, पशु के समान हो जाता है। जैसे पशु भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं कभी कभी, लेकिन उनका भगवान से कोई संबंध नहीं है क्योंकि उनकी चेतना नहीं है ऐसी। तो ये कहते हैं जो जैसे कहा है 9 भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम।
तो मुझे अर्पण करके हुए करो, जो भी करते हो। तो इसमें जो शुरू में भावार्थ लिखा है, जितने भी महान लोग हैं वो भी भगवान को अर्पित करते हुए, उनके इतने बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग जो वैदिक सिद्धांतों में बड़े योगी, बड़े दार्शनिक, वो भगवान को समर्पण करते हुए करते हैं, नमस्कार करते हैं भगवान को बार बार। ऐसे भगवान को सुखमणि बार बार पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं। तो ये हमें इससे सीख लेनी है कि हमारे केंद्र में, हर काम के केंद्र में भगवान को रखना बड़ा जरूरी है हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। किरात हूणांध पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रय आश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभि विष्णवे नमः। मेरे साथ पढ़िए। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभिर शुंभा यवना खसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रया आश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। शब्दार्थ है किरात, प्राचीन भारत का एक प्रांत, हूण जर्मनी तथा रूस का एक अंग, आंध्र दक्षिणी भारत का प्रांत, पुलिंद ग्रीक, पुलकसा अन्य प्रांत, आभिर प्राचीन सिंध का एक भाग, शुंभा अन्य प्रांत, यवना तुर्क, खस आदय मंगोल का प्रांत, ये वे भी अन्य च भी पापा पाप में प्रवृत्त रहने वाले, यत जिसका, अपाश्रय आश्रया भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके, शुद्ध्यन्ते तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, तस्मै उस प्रभ विष्णवे शक्तिमान विष्णु को नमः मेरा सादर नमस्कार। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभिर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिमान भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। पाप किए, गलतियां हुई, लेकिन बाद में भगवान के शरणागत हो गए, भगवान के भक्तों की शरण, भगवान छोड़ दीजिए, भक्तों की शरण और भी अच्छा, तो शुद्ध हो जाते हैं भक्तों के, भगवान के भक्तों की शरण में जाकर के। मैं ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, ये कह रहे हैं सुखमणि। मेरे साथ पढ़िए। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभिर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को आदर नमस्कार करता हूँ। माता जी। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिशिल प्रपात जी की जय। शिशिल प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है किरात, ये प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है।
सामान्यतया किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते थे। हुन पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हुन प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हुन कहलाती है। आंध्र ये दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। ये आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। पुलिंद इसका उल्लेख महाभारत यानी आदि पर्व 174.37 में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। ये पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से था और उसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें मलेच्छ कहा गया। यानी जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को ना मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो किस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं है वह हिंदंस कहलाते हैं। आभीर ये नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। ये उल्लेख मिलता है कि प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के मलेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे ये चलकर यही साबित हुआ जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और आभीरों की ओर से मोहम्मद गौरी ने भारत जीता। ये आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्हें संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वह ही आभीर कहलाए और जिस स्थान में वह बस गए वह आभीर देश कहलाया। शुभ या कंक ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवनगण महाराज ययति के पुत्र का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया। अतः तुर्क यवन है क्योंकि वह महाराज यवन के वंशज है, इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर मलेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्णन महाभारत आदि पर 7.5.34 में मिलते हैं। तुर्वसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। ये भविष्यवाणी की गई कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और ये खरी उतरी। खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी होंठ पर ठिंगने केश यानी मूछ उगते हैं। वह सामान्यतः खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। उपयुक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं यदि वह भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर लें। जीसस क्राइस्ट तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। शील शुकदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो ये होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से कृष्णा भावनामृत नामक अंतरराष्ट्रीय संघ चल रहा है। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदयों में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के दूषित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। संसार के राजनीति के अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनयिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्मर्शित ना हो। लोग ऐसी सभ्यता का अनुसरण करके बिगड़ ना जाएं जो अंततो गत्वा विनाश की ओर ले जाने वाली हो। अतः
अतएव यदि राजनीतिक लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करके करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यथ कीर्तनाम शब्द से प्रारंभ की है, उसी तरह भगवान चैतन्य ने भी संस्तुति की। केवल भगवान के पवित्र नाम के यशोगान से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा। भ्रम की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी मिलने लगेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। हरे भक्ति कृष्णा संप्रदाय माता जी। के अनुसार हरे कृष्णा। किसी हरे और को कृष्णा। पूनम चौहान धन्यवाद माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बढ़िया माता जी। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, ईश साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भगवान ने कहा है कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शूद्रों या वैश्यों पर भी, और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान हो। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है, शुद्ध भक्त बन जा सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बन सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है। जो ब्राह्मण संस्कृति से परे हैं, वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हों उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश की रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभा विष्णवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्ति में कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषा नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि ही श्री विष्णु नामनी शब्द सामान्य बुद्धि ही। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को न तो मूर्ति समझे, न वैद्य गुरु को सामान्य पुरुष समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। पद्म पुराण। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु के रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालनकर्ता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इतने ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के रूप में आए और क्या कहा कि वो क्या घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता
भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। दासानुदास दासानुदास दासानुदास, यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो प्रभुपाद ये सोचते हैं कि अगर ये सारी दुनिया में कृष्ण भावनामृत फैल जाए और भक्तों के हाथ में काम दिया जाए, क्योंकि भक्तों का अपना तो स्वार्थ होता नहीं है। आप देखते हैं जितने भी राजनीति में लोग हैं, पहले अपना, किसी को भी आप ले लो, ये ठीक है उनकी भी आमदनी होती है अब तो, पहले तो उनकी आमदनी बहुत कम होती थी। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं इनकी सैलरी बहुत कम होती थी और इनको पक्ष मिलते थे, कहीं जाना हो उसका अलग ऐसा वैसा मिलता था, काफी फैसिलिटीज थी। अब तो उनकी पगार भी बहुत बहुत कर दी, इतनी कर दी, फिर कंपटीशन हुआ उनका, वो किससे कम है, और पगार इतनी बढ़ा दी कि अब तो उनके पास वो भी पैसा आता है। फिर भी ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जितने भी कोई गरीब पॉलिटिशियन बना, 5 साल के अंदर वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो ये अगर भगवान भक्त अगर वो काम सौंपा जाए उसको, हालांकि उसके भक्ति में बहुत रोड़ा भी आएगा, लेकिन क्योंकि भगवान भक्त सुबह 4 बजे उठते हैं और अपनी साधना सुबह कर लेते हैं, उसके बाद अगर उनको देश का काम भी करना पड़े, उनका अपना स्वार्थ है नहीं, उनका एक ही स्वार्थ रहता है कि ये लोग जो लोग जिनके साथ वो काम कर रहे हैं वो कृष्ण भावना भावित हो जाए, ये काम। तो अगर ऐसा हो जाए तो पूरा जो विश्व है ये तो एक रहने लायक जगह हो जाएगी। तो फिर यहाँ से बैकुंठ जाने की जगह नहीं, यही बैकुंठ हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। ये प्रभुपाद की सोच है, कहते ऐसे अगर हो जाए तो ये तभी हो सकता है जब भगवान के भक्त प्रचार करें और कृष्ण भावना भावित लोगों को बनाएं, कृष्ण भावना मृत का प्रचार हो तो ये संभव है। लेकिन ऐसा है, ये तो एक बात प्रभुपाद ने कही। दूसरी बात जो वास्तविकता क्या है कि माया, कलयुग में माया इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है और हर आदमी, हर कोई ये सोचता है कि कहाँ से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। ये मैंने बात अमेरिका में देखी। अमेरिका में मैं एक इंजीनियर से बात कर रहा था, वो जिस चीज के लिए मैं गया था वहाँ, तो उसमें वो बड़ा पारंगत था। तो उसके बाद बात करने में वो ये बता रहा था कि वहाँ अगर मैं जाऊं तो उसको इतना ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो वो इंजीनियर है। मैंने उसको एक सवाल पूछा, अगर तुमको ये प्रोफेशन छोड़ के दूसरे में अगर तुमको अकाउंट्स में भेजा जाए और तुम्हारी पगार डबल कर दी जाए, तुम जाओगे? उसने कहा 100% मैं छोड़ दूंगा इंजीनियरिंग। तो ये मैंने देखा वहाँ सबकी एक ही धारणा है यूएस में कि पैसा कहाँ से ज्यादा कमा सकते हैं, बस पैसा कहाँ से ज्यादा कमा सकते हैं वो चीज करना है, वो जिंदगी का लक्ष्य वह है। वो वही चीज हमारे यहाँ भी आ गई। अब कोई भी आदमी अपना कुछ ऐसा करके, और हम क्या कहते हैं हमारे समाज में, कहते हैं उसने बड़ी तरक्की कर ली। अब आप अगर आध्यात्म के हिसाब से सोचते हैं, कहाँ तरक्की हुई? तरक्की तो हमारी तब है जब हम भगवान की भक्त बन जाएं। तरक्की हमारी तभी है। हम ये जो काम हमको सौंपे गए हैं इस भौतिक जगत में, आपको काम मना नहीं है, आप काम जो भी कर सकते हैं। अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो एक तो ये होगा कि आप कभी गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हैं। आपको भगवान आपके केंद्र में है, किसी भी काम के केंद्र में भगवान है, आप गलत काम नहीं करोगे। तो भगवत भक्त को अगर कुछ चीज सौंपी जाए तो जो प्रभुपाद की सोच है वो बहुत ही अच्छी सोच है। लेकिन यहाँ पर
क्यों ये जैसे आप देखते हैं कृष्ण भावनामृत में इतना परिश्रम करके भी भक्त इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते। क्यों? वो कहते हैं अरे किसके पास टाइम इसके लिए टाइम नहीं है, फालतू चीजों के लिए बहुत टाइम है। तो ये सोचने का विषय है। तो और हमने करना है, भक्ति करनी है, और जिसको हम कर सकें। आप अपने जैसे ये अभी 18 दिन का कोर्स शुरू हुआ है, आप जिसको सलाह दे सकते हैं वो ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने के बाद ही हम लोग इकट्ठे हुए हैं साथ में, क्योंकि हमको पता लगा हाँ ये चीज में इसमें कुछ तथ्य है, भगवत गीता भागवतम सुनने में कुछ तथ्य है। तो फिर प्रभुपाद का जो ये तात्पर्य पढ़ने को मिलता है, इसमें प्रभुपाद के विचार कि कैसे इस इतने भगवान का भक्त है, वो सारे समाज को बदलना चाहता है, यह उनकी इच्छा थी। प्रभुपाद की जय। स एष आत्मा आत्मवताम अधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गद्यलीकैरज शंकरादिभिः, क्योंकि मैं रॉ नहीं पढ़ रहा हूं अब है। वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदता स एष आत्मा आत्मवताम अधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गद्यलीकैरज शंकरादिभिः वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदता। मेरे साथ पढ़िए। स एष आत्मा आत्मवताम अधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गद्यलीकैरज शंकरादिभिः वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदताम्। शब्दार्थ है सह वह, एषः यह है, आत्मा परमात्मा, आत्मवताम स्वरूप सिद्धों का, अधीश्वरः परमेश्वर, त्रयीमयः साक्षात वेद, धर्ममयः साक्षात शास्त्र, तपःमयः साक्षात तप, गत व्यलीकैः 8 वर्ष हितों द्वारा, अज ब्रह्मा जी, शंकर आदि भी शिव जी तथा अन्यों द्वारा, वितर्क लिंगः आश्चर्य तथा सम्मान के साथ देखा जाने वाला भगवान प्रसीदताम मेरे प्रति दयालु हूँ। भावार्थ है वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ यानी शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुझ पर प्रसन्न हूँ। वाह, कितना अच्छा कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। वे परमात्मा हैं, परमात्मा है तथा समस्त आवाज नहीं आ रही तथा समस्त स्वरूप प्रसिद्ध। इसको आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है माता जी, आप अपना माइक तथा चेक समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ,
शास्त्र तथा तपस्या हैं। तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा जी, वे ब्रह्मा जी, शिव जी शिव जी तथा कपट से रहित इंटरनेट तथा भी हो रहा है। कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य। हरे कृष्णा। शारदा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यद्यपि परम भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों के अनुयायियों के स्वामी हैं, तो भी वे उन्हें लोगों द्वारा गए हैं जो आडंबर से परे हैं। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत शांति या शाश्वत जीवन के अन्वेषण में रहता है और इस गंतव्य को लक्ष्य बनाकर वह या तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है, अथवा ज्ञान मार्गी दार्शनिकों या योगियों अथवा अनन्य भक्तों इत्यादि के रूप में कठोर तपस्या करता है। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वे समस्त छल छंद से ऊपर होते हैं। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, वे सामान्यतः कर्मी, ज्ञानी, योगी या भगवत भक्त के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। कर्मी लोग जो वैदिक कर्मकांडों के सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे भुक्ति कामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले कहलाते हैं। ज्ञानी जन जो मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं, वे मुक्ति कामी अर्थात भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के इच्छुक कहलाते हैं। योगी जन जो 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं और अंततः समाधि में परमात्मा से मिलते हैं, वे सिद्धि कामी कहलाते हैं। ये योगी सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम बनने, दीर्घतर से दीर्घतम बनने, कुछ भी इच्छित वस्तु प्राप्त करने, सब पर नियंत्रण करने, इच्छानुसार वस्तुएं उत्पन्न करने इत्यादि की इच्छित वस्तु प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उत्पन्न करने इत्यादि की इच्छा करते हैं। ये सब शक्तिमान योगी की क्षमताएं हैं, लेकिन भगवत भक्त स्वयं की तुष्टि हेतु इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं चाहते हैं। वे केवल श्री भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि श्री भगवान महान है और जीवात्माओं के रूप में वे श्री भगवान के नित्य अधीन अंश हैं। भक्त द्वारा होने वाली आत्मा की यह पूर्ण अनुभूति उसे इच्छा रहित बनने में अर्थात अपने स्वयं के लिए कुछ भी इच्छा न करने में सहायता करती है, और इस प्रकार भक्त निष्काम कहलाता है। जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। भुक्ति कामी, मुक्ति कामी तथा सिद्धि कामी सभी स्वयं की तुष्टि हेतु कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन निष्काम भक्त श्री भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करते हैं। वे श्री भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं और श्री भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने हेतु सदैव उद्यत रहते हैं। प्रारंभ में अर्जुन ने अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्मतुष्टि का इच्छुक है, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन श्री भगवान ने उसे निष्काम बनाने हेतु श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग तथा भक्ति योग की भी व्याख्या मिलती है। चूंकि अर्जुन निष्कपट था, अतः उसने अपना निर्णय बदल दिया और युद्ध करने हेतु राजी होकर श्री भगवान को तुष्ट किया। करिष्ये वचनम तव, इस तरह वह निष्काम बना। यहाँ पर ब्रह्मा तथा शिव के उदाहरण विशेष रूप से दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा, शिव, श्रीमती लक्ष्मी तथा चारों कुमार सनक, सनातन इत्यादि ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदायों के अग्रणी हैं। ये सभी सारे छल छंदों से रहित हैं। श्रील जीव गोस्वामी गंतव्य ली के शब्द की व्याख्या प्रोजित कहतव्य के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है वे जो समस्त कपटों से मुक्त हैं, केवल अनन्य भक्त। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.149 में यह कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली आशांत। जो लोग अपने पुण्य कर्मों के
लिए सकाम फल चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा सर्वोपरि से तदाकार होना चाहते हैं, तथा जो योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्णतः शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और वह श्री भगवान की इच्छा पूरी करने हेतु सदैव उद्यत रहता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान सबके हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 8.9 में कहा है, वे ही सबको ऐसे फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे सबके वेदांतियों, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर आदि नियंता है। लेकिन अंतोगत्वा निष्कपट भक्त ही उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्ति में सेवा पर विशेष बल दिया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता। ये 3 प्रकार के भक्त बताए हैं प्रभुपाद ने। एक है 3 लोग जो हैं 4 प्रकार के हैं। एक है भुक्तिकामी, हम लोग हैं जैसे कि भोग करने के लिए कमाते हैं, इंद्रिय भोग के लिए भुक्तिकामी। एक है मुक्तिकामी, उनको मुक्ति चाहिए। एक है सिद्धकामी, जिनको सिद्धि प्राप्त चाहिए। सभी आत्मतुष्टि के लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन एक क्या है, एक भुक्तिकामी, मुक्तिकामी, सिद्धकामी। एक है निष्कामी। निष्कामी भगवान का भक्त होता है, वो कुछ नहीं चाहता भगवान से, भगवान को खुश करना चाहता है बस, और भगवान के चरण कमलों में उसको स्थान चाहिए। और भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा अपना भक्त है, जिसके भगवत गीता में आपने बहुत अच्छी तरह सुना है। भुक्तकामी सारा संसार है, मुक्तिकामी आपके ये ज्ञानी लोग, निर्विशेषवादी, मुक्ति चाहिए उनके भी, लेकिन वो भगवान की भक्ति करते हैं और अच्छे भक्त होते हैं। एक ही कमी है उनमें कि वो भगवान के आकार को नहीं मानते। और सिद्धकामी है योगी लोग, जो योग सिद्धि द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं। और लेकिन कुछ लोग रास्ते में चलते चलते उनको सिद्धियां मिलने लगती हैं, योगी के पास सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वो भक्ति छोड़ आगे की तपस्या छोड़ देते हैं। वो जो सिद्धियां मिल गई उससे अपने जो जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि सिद्धियां, एक भी सिद्धि मिल गई, 8 सिद्धियां हैं, एक भी मिल गई, उनका काम गुजारा हो जाता है, तो उस पर पड़ जाते हैं और लोग उनको भगवान समझने लगते हैं। क्योंकि एक सिद्धि में अगर वो अपने को अदृश्य करते थोड़ी देर के लिए और फिर आपको अब फिर वहां पर अपने को फिर ले आए, हो गया, लोग तो कहेंगे भगवान है। वो कुछ भी बोले उसको मान लेंगे और अपना सब कुछ लुटा देंगे उसके पीछे। ये सिद्धकामी है। और एक भगवान का भक्त है निष्कामी, उसको कुछ नहीं चाहिए भगवान का। ये तो ऐसे भगवान मुझसे खुश हों, ये कह रहे हैं सुखमुनि। श्रियः पतिर्यज्ञ पति प्रजापतिर धियां पतिर्लोक पतिर्धरा पति पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। मेरे साथ पढ़िए। श्रियः पतिर्यज्ञ पति प्रजापति श्रियः पतिर्यज्ञ प्रजापति धियां पतिर्लोक पतिर्धरा पति पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। श्रेय समस्त ऐश्वर्य, पति स्वामी, यज्ञ यज्ञ का, पति निर्देशक, प्रजापति समस्त जीवों के नायक,
धियाम बुद्धि का पति स्वामी, लोकपति ही समस्त लोगों के स्वामी, धरा पृथ्वी का पति ही परम, पति ही अग्रणी, गति ही गंतव्य, च भी अंधक, यदुवंश के राजाओं में से एक। वृष्णि यदुवंश का पहला राजा, यदुवंश का, इसलिए भगवान को वृष्णि, हे वृष्णि नहीं कहते हैं अर्जुन तो क्योंकि यदुवंश में भगवान आए थे। सात्वताम यदुगुण, प्रसिद्धताम कृपालु हूं मैं मुझ पर, भगवान श्री कृष्ण सताम भक्तों के पति ही स्वामी। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं। लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हूँ। ये कह रहे हैं सुखमनी। मेरे साथ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, समस्त भक्त हैं, यदुवंश के अंधक यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं। तथा उनके यश हैं। लक्ष्मी देवी के पति, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता, तथा पृथ्वी पर परम अवतार, तथा पृथ्वी पर परम अवतार, यानी सर्वे सर्वा हैं, यानी सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हूँ। तात्पर्य। नम्रता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो कि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गंतव्य लीक अर्थात निष्कपट है, अतः वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों का सार भगवान बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के प्रीतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहां लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती हैं। ये सारी लक्ष्मियां उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं तो उन्होंने इस आह्लादिनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रासलीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृत तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित विषयी जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त हैं, भगवान की आह्लादिनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना यौन से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया, अपितु तो उन संसारी लोगों के लिए जो विषयी जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन ही है, किंतु सुखदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषयी जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे, न ही भगवान के आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को अपने निकट आने नहीं देते थे, न ही उन्हें नमन करने तथा प्रणाम करने देते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनने को मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए भी उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को
भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति के रूप में मान्यता दी। श्रीमती राधा रानी तो ऐसी लक्ष्मी प्रधान है, अतः वे भगवान के लाडली अर्धांगिनी है और कृष्ण से अभिन्न है। जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के करने की संस्तुतियां की गई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी द्वारा की गई कृपा ही है और लक्ष्मी जी के पति या प्रीतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता हैं। अतः विष्णु का एक अन्य नाम यज्ञपति भी है। भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए, यज्ञार्थात कर्मणा, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण होंगे। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं व्यली कम से मुक्त नहीं है, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता हैं। अतः वे संकीर्तन यज्ञ श्रवणम कीर्तन विष्णु करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते। भगवत गीता से हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वर्षा माता जी, हरे कृष्णा। वर्षा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवत गीता से 3.10 से 11 हमें यह सूचना मिलती है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में बद्ध जीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसे यज्ञों के संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। अंतोदगत्वा वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जगत में सहज में ही हो गई है और जीव का वही वास्तविक स्वरूप है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ, दान तथा तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में न करे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है। इसीलिए श्री भगवान प्रजापति भी हैं। कठोपनिषद के अनुसार अकेले श्री भगवान असंख्य जीवों के नायक हैं। सारे जीव श्री भगवान द्वारा ही पालित हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इसलिए भगवान परम भूत भृत या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे श्री भगवान का नियंत्रण रहता है। जैसा कि भगवद गीता 15.15 में घोषणा की गई है, परमात्मा रूप में भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान की शक्ति तथा विस्मृति आती है। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने पूर्व कर्मों को भली भांति स्मरण कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूर्ख होता है। अतएव श्री भगवान धियामपति अथवा बुद्धि के स्वामी हैं। बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भवबंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव अपने पागलपन के कारण इंद्र तृप्ति में ही सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। परिणाम यह होता है कि पागल बद्ध जीव मुक्त जीवन प्राप्त न करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता रहता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह श्री भगवान की ही सृष्टि है। अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के वे ही असली स्वामी हैं। बद्ध जीव श्री भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का ही भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनकर नहीं। यह ईशोपनिषद का उद्देश्य है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो निरा पागलपन है कि कोई दूसरे के हिस्से की भौतिक संपत्ति में अधिकार जताने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपनी ही शक्ति अर्थात आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। वे सबों को उनके नियंत्रण में कुछ हद तक
झूठे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए आदेश देते हैं। जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तो वे यह दिखा देते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है, और वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर करते हैं। बद्ध जीव केवल एक पत्नी का पति बनकर गर्व का अनुभव करता है, लेकिन श्री भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है। वास्तव में श्री भगवान ही अपने सृष्टि के सारी स्त्रियों के पति हैं, लेकिन श्री भगवान के वशीभूत बद्ध जीव अपने को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यताएं श्री भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती है। अतः सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके साथ लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश श्री भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि उनके सदस्यों को श्री भगवान के साथ भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा श्री भगवान नित्य संगी थे। अतएव श्री भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भावों से श्री भगवान को सादर नमस्कार किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवान श्री कृष्ण ने जो यदुवंशी थे, वृष्णवंशी, जिनको उनके सांसद कहा जाता, साथ लेके आए थे, भगवान ने उनको वापस भी किया। उनमें ये जो ऐसी बुद्धि डाली, आपस में लड़ने लगे। कल रश्मि माता जी ने एक सवाल पूछा था कि ये मौसल लीला क्या है भगवान की। मैं गलती से उखल लीला की बात कर बैठा। वो मैंने जो दामोदर वाला जो है, जिसको यशोदा माता ने उनको बांध दिया था, वो उनका उखल वाला था। उखल जिससे आप धान कूटते हैं, वो वाला। वो एक्चुअली ओखल भी नहीं है, वो डंडा है जिसमें आप छाछ बनाते हैं दही से, वो वाला था। तो वो ये मौसल लीला है जो यदुवंशी में हुआ था। एक आपको याद होगा, वो मैं एक्चुअली उसको मुझे समय ही नहीं मिला उसको देखने का। उसमें क्या है कि एक कोई पुरोहित है या आचार्य है जिसके पास ये लड़के आते हैं यदुवंशी, और एक ने अपने पेट में कुछ बात करके बड़ा किया कि ये दिखाने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लड़की बन के, और ये बच्चा क्या होगा ये पूछा था। उन्होंने कहा ये मुसल होगा। मुसल होगा, मतलब लोहे का होता है ना मुसल जो है, वो होगा। और उसके बाद कुछ बातें हुई जिससे फिर वो लोग डर गए कि ये भी, उन्होंने कहा कि ये विनाशकारी होगा, कुछ ऐसा था। उन्होंने क्या किया, उस मुसल के जो उसके पेट में उसने लगा के रखा था, उसको उन्होंने चूरा किया, चूरा करके समुद्र में डाला। फिर भी कोई किसी को चुभा था। तो वही वो भगवान की वो लीला थी जिससे यदुवंश समेटा गया। आपस में लड़े थे, उनका विनाश हुआ। तो मौसल लीला वो थी माता जी, जो मैं कल गलती से आपको वो जो उनके दर वाला जो यशोदा माँ ने कोई बात नहीं, दामोदर वाला। हाँ दामोदर, वो मेरे दिमाग से कोई बात नहीं आ गया। बाद में ख्याल आया मुझे, तो वो तो ये वाला है, उसको पढ़िएगा आप। वो जो यदुवंश का जब नाश होता है भगवान के जाने से पहले, वहां पर इसका वर्णन है, उसको पढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। कोई प्रश्न है किसी का?